नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा शोर उठ खड़ा हुआ जो दिखने में सम्मान का है, लेकिन भीतर ही भीतर सत्ता की सबसे तेज साजिशों की गंध देता है। मंच पर शब्द है भारत रत्न, समाजवादी विरासत, ऐतिहासिक योगदान, लेकिन पर्दे के पीछे सवाल है, क्या यह सम्मान है या रिटायरमेंट पैकेज? क्या ये आदर है या राजनीतिक विदाई का टिकट? बिहार की सियासत में कहा जा रहा है कि नीतीश का लॉलीपॉप तैयार है और भाजपा ने उसे मार्केट में उतार दिया है। कहानी शुरू होती है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के एक पत्र से। एक ऐसा पत्र जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज कर दी। केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। शब्द बड़े सधे हुए हैं, भाषा बेहद सम्मानजनक। नीतीश कुमार को समाजवादी आंदोलन का अनमोल रत्न बताया गया और कहा गया कि करोड़ों लोगों की भावना है कि उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान मिले। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी इतना सीधा नहीं होता। यहां हर सम्मान के पीछे रणनीति होती है और हर तारीफ के पीछे टाइमिंग। बीते कुछ सालों में भारत रत्न पर सवाल कभी इस बात को लेकर नहीं हुआ कि वो किसे मिला और क्यों मिला। सवाल उठे हैं तो सिर्फ टाइमिंग को लेकर। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, तब जेडीयू खुद को समाजवादी मूल्यों की सबसे बड़ी वारिस बता रही थी। लेकिन सम्मान की घोषणा के कुछ समय बाद ही जेडीयू भाजपा के साथ एनडीए में लौट आई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, तो उनके पोते जयंत चौधरी की पार्टी ने इंडी गठबंधन को अलविदा कह दिया और एनडीए में एंट्री कर दी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत रत्न अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक राजनीतिक टूल बन चुका है। एक ऐसा टूल जिससे सहयोगियों को साधा जाता है, गठबंधन तोड़े जाते हैं और नए समीकरण खड़े किए जाते हैं। अब इसी कड़ी में नीतीश कुमार का नाम सामने आता है। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता, जो 2025 में 10वीं बार सीएम बने। प्रशासनिक शक्ति, सामाजिक न्याय और सुशासन की राजनीति का दावा करने वाले नीतीश कुमार। केसी त्यागी कहते हैं कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रत्न अब सिर्फ नीतीश कुमार हैं और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए ताकि इतिहास में उनके योगदान को सही जगह मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा सच में नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहती या फिर उन्हें सम्मान देकर रास्ते से हटाना चाहती? बिहार की राजनीति में एक चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल गया तो उनके मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक आधार कमजोर हो जाएगा। सम्मान इतना बड़ा होगा कि उसके बाद सक्रिय राजनीति में बने रहना खुद नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल हो और यहीं से भाजपा की बिहार विजय की योजना पूरी होती है। नीतीश कुमार के बिना जेडीयू और जेडीयू के बिना मजबूर सहयोगी, यानी भारत रत्न एक लॉलीपॉप है, एक ऐसा लॉलीपॉप जिसे लेकर नीतीश कुमार सियासी मंच से खुद उतर जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत रत्न की मांग भाजपा की तरफ से नहीं बल्कि जेडीयू के भीतर से उठी। तो सवाल उठता है, क्या भाजपा नीतीश को हटाने के लिए जेडीयू के नेताओं का इस्तेमाल कर रही है या फिर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता मान चुके हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक अध्याय अब अपने आखिरी पन्नों पर है? बिहार की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब नेता सम्मान के बहाने रिटायरमेंट की पटकथा लिखते हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार पटकथा बहुत सलीके से लिखी जा रही है। एक और चर्चा जो चुपचाप लेकिन लगातार चल रही है वो है निशांत कुमार को लेकर। कहा जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई देकर उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में फिट करने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो भारत रत्न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए सम्मान नहीं बल्कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का औजार बन जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार खुद कई बार कह चुके हैं कि वे अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना चाहते, लेकिन बिहार की राजनीति में आज जो असंभव लगता है वही कल की हकीकत बन जाता है।
केसी त्यागी ने अपने पत्र में 30 मार्च 2024 का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, यह दिन हमारे पुरखों के सम्मान का दिन, जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। उन्होंने यह भी कहा कि इन नेताओं ने किसानों, गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए संघर्ष किया। और अब उसी परंपरा के अंतिम मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार हैं। शब्द बहुत भावुक हैं, लेकिन राजनीति में भावुकता भी रणनीति का हिस्सा होती है। 1954 में शुरू हुआ भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब जीवित व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। यानी अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो वे उस विरले क्लब में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सम्मान उन्हें और मजबूत करेगा या उन्हें साइडलाइन कर देगा। भाजपा की राजनीति हमेशा लंबी चालों के लिए जानी जाती है। वह सीधे हमला कम करती है, लेकिन मोहरे ऐसे चलती है कि सामने वाला खुद चाल चलता चला जाए। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अगर नीतीश सम्मान स्वीकार करते हैं तो उनसे अपेक्षा होगी कि वे अब नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दें। अगर वे इनकार करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि वे खुद को देश के सर्वोच्च सम्मान से ऊपर समझते हैं। दोनों ही हालात में फायदा भाजपा का है। सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार पूरे मामले में खामोश है, ना समर्थन ना विरोध। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा किसी बड़े फैसले का संकेत मानी गई है। क्या वे इस सम्मान को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि मानेंगे, या फिर वे समझ रहे हैं कि सम्मान उनके लिए एक सुनहरी जंजीर बन सकता है। आज बिहार की राजनीति एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ भारत रत्न जैसा सम्मान, दूसरी तरफ सत्ता की निर्मम सच्चाई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि यह मांग किसके फायदे के लिए उठी, किसके इशारे पर उठी और इसका अंतिम नतीजा क्या हो। क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर लॉलीपॉप मीठा जरूर होता है, लेकिन उसे पकड़ने वाले हाथ में सत्ता रहती है या नहीं, असली खेल यही। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।